हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के हैं यानी कि क्लास 10th के हैं यानी कि मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10वीं के साइंस का प्यारे बच्चे हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ये साइंस यानी कि विज्ञान का, ये साइंस के जितने भी आपको क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में, ये 100% हर बार लड़ता है और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये वायरल क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। अगर आप इस बार बोर्ड एग्जाम में साइंस में 80/80 नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और साथ में आपको बता दें कि अभी तो देखिए प्यारे बच्चे, हम टोटल आपको पता होगा कि 80 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, 40 बनाना है, लेकिन मैं आपको 80 में 80 बताऊंगा ताकि आप याद कर लीजिए पूरा। और इस वीडियो को एंड तक यानी कि लास्ट तक देख के जाना, ये काम आपको ध्यान से कर देना है और याद करते चलना है। और सबसे पहले आपको बता दें प्यारे बच्चे कि ना, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और साथ में चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चे इसी तरह के वीडियो आपको बिल्कुल इस चैनल पर दिया जाता है जिसकी तैयारी करवाया जाए, जिससे आप एकदम बोर्ड एग्जाम में 450+ नंबर ला सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको साइंस का बता रहा है, इसके नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको क्या कहता है मैथ का, सोशल साइंस का, बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जरूर चेक देख लीजिएगा। देखिए पहला नंबर है, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी जो ऋणात्मक होती है, तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण की होती है हमेशा सी नंबर। दोनों में कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, कहता है इसके जो संबंध है ना, बिल्कुल आपको पता होगा कि एफ बराबर R/2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो होता है यानी कि एफ बराबर R/2 यानी कि, ठीक है, इस तरह फॉर्मूला होता है। बिल्कुल देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि सबसे न्यूनतम मतलब कम पूछा गया है, बिल्कुल इसका यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर कम है इनमें से। ठीक है, देखिए मीटर ज़्यादा है, किलोमीटर तो ज़्यादा है और सेंटीमीटर कम है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो वो जो झुकता है ना सबसे कम, कौन सा रंग आपको पता होना चाहिए कि ये लाल जो है ना, लाल यानी कि रेड झुकता है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल लगा लेना है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई कहते छवि होती है, छवि जो होती है कैसी होती है मानव आंख की, तो बिल्कुल 5 नंबर का सीधे बी नंबर यानी कि वास्तविक, और यानी कि उल्टा होती है, बी नंबर लगा लेना है। ठीक है, देखिए आपका क्या कहता है, अधिकांश सॉरी, आकाश का रंग की नीला प्रतीत होता है। आकाश जो है ना, यानी कि ऊपर जो स्काई आसमान जिसको कहते हैं, उसका जो रंग जो नीला का है प्रतीत होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बी नंबर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या आपका, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के परिकिरण। ठीक है, देखिए किस दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, बिल्कुल आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण का सी नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को यानी कि ये करने के लिए, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि उत्तल लेंस हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल लगा लेना। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति कौन सा दर्शाता है? तो 9 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को ए नंबर लगाने की गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के किसने प्रतिपादित किया था? बिल्कुल इसका लगा लेना, बी नंबर लगा लेने की फ्लेमिंग ने किया था, बी नंबर। देखिए विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? 11 नंबर का, तो 11 का बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर लगाने की वोल्ट होता है। देखिए निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर लगा लेने के श्रेणी क्रम हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, क्या होती है? 13 नंबर का, 13 का बिल्कुल आपको बी नंबर लगाने की वास्तविक होती है, बिल्कुल सीधे करेक्ट आंसर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट जो होता है ना, किसके बराबर होता है? तो 14 नंबर का सीधे आप लोगों को पता होना चाहिए कि सी नंबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नवी कहता है 15 नंबर के नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय पूछा गया है, तो 15 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर लगा लेना है, यानी कि सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस? 16 नंबर का सीधे आप लोगों यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? 17 नंबर का सीधे डी नंबर लगा लेने की कहता उपरोक्त सभी इनमें से, देखिए आपका लाल भी हो जाएगा, नीला भी हो जाएगा, हरा भी हो जाता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण में जो आता है ना, ये सारे रहते हैं। ठीक है,
देखिए आपको क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो 18 नंबर का डी नंबर लगा लेना, 18 का डी नंबर की आइरिस। 19 1 एचपी बराबर होता है, कैसे होता है 1 एचपी बराबर 19 नंबर का सीधे आप लोगों को यानी कि 746 वाट विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, 20 नंबर का बिल्कुल बी नंबर लगाने की उत्तर लेंस होता है, बिल्कुल बी नंबर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन होता है, जब किस चालक का तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। तो 21 नंबर का सीधे आप लोगों को 21 का डी नंबर लगाने की इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एम्पियर कहता है घंटा मात्रक क्या है, एम्पियर घंटा मात्रक। तो 22 नंबर का सीधे बी नंबर लगाने की आवेश का है, बिल्कुल बी नंबर। देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट डब्ल्यू के बराबर है। तो 23 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगाने की जूल बटे यानी कि एस हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा जो है ना तो उसका मात्रक क्या होता है आपको पता होगा कि एम्पियर होता है ए नंबर। देखिए आपको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ना तो इसके लिए जो उत्तरदायी गैस पूछा गया उत्तरदायी, तो 25 नंबर का आपको पता होना चाहिए कि 25 नंबर का कार्बन डाइऑक्साइड होता है सबसे, ये इसी के कारण होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। देखिए आपका शरीर के भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। पाचन शरीर का जो पाचन अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए कि विस्थापन अभिक्रिया, सी नंबर लगा लेना है। चाहिए काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जब जल डाला जाता है तो कैसी अभिक्रिया होती है, बिल्कुल यानी कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा अभिक्रियाशील है इनमें से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील यानी कि Cu है, बिल्कुल ए नंबर। देखिए चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जो है ना जल का रासायनिक सूत्र है, ये पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा CaOH2, बिल्कुल डी नंबर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट देख सके। और प्यारे बच्चे आपको बता दें कि आप में से सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आता है कि सर आपका पीडीएफ एंड नोट्स कैसे ले, और मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ एंड नोट्स विशेष टीचर के द्वारा तैयारी करवाया यानी कि तैयार किया गया है, जो एक्सपर्ट टीचर है और ये 100% लड़ता है। अगर आपको लेना है पीडीएफ एंड नोट्स तो इस नंबर पर जरूर से एक बार कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे चाहे तो मैसेज कीजिएगा, फिर कॉल कीजिएगा डायरेक्ट। तो नंबर नोट कर लीजिए 9905, ठीक है, 032120, ठीक है, 9905032120, ये नंबर आपका है। और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और जरूर से आप नोट्स परचेस किया जिसको पढ़ करके आप एकदम बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है। तो लिटमस पत्र को जो नीला करता है 30 नंबर का पूछा गया है ना, 30 का आपका डी नंबर लगा लेना, यानी कि ए और बी हो जाएगा, यानी कि 10 और 11 कर देता है। एल कहता है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सह संयोजक बंधन बनता है, यानी कि कितने बॉन्ड्स बनते हैं एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है। तो एल्काइन में जो बनता है ना आपको, एल्काइन में 3 ही बनता है, ठीक है, आपको यानी कार्बन कार्बन के बीच सी नंबर लगा लेना। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या, ग्लूकोज जो है ना ग्लूकोज का, ये आपको ये क्वेश्चन हर टाइम यानी कि हर बार पूछे जाते हैं। तो आपको इतना सिर्फ याद रखना है, क्या आपको बता दें कि C6H12O6 जिसको ग्लूकोज यानी कि ए नंबर लगा लें। ये क्वेश्चन आपको एक, ये तो कंफर्म हर साल हर बार हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। देखिए उच्च वासी अम्लों का कहता है सैमिक लवण कहलाते हैं, कौन सा कहलाते हैं बताइए। तो उच्च वासी का तो 33 नंबर का, 33 का बिल्कुल आप लोगों को ए नंबर लगा लेना, यानी कि साबुन। 34 नंबर क्वेश्चन होता है कि बॉन्ड CHO का अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, बॉन्ड CHO का अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो 34 नंबर का यानी कि एल्डिहाइड, ए नंबर लगा लेना है। 35 नंबर की आवर्त सारणी के लिए किस आवर्त के बाएं से दाएं और जाने तत्व की परमाणु त्रिज्या है। 35 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगाने की घटती है, ए नंबर बिल्कुल लगा लेना है। निम्नलिखित तत्वों में क्या धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। LOCBE, तो देखिए आपको इसको जो सजाना है कैसे समझाना है, और BEF, तो आप देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है ना बिल्कुल आसान है। आपको देखिए F, ठीक है, उसके बाद FOCBELI, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन आपको पता होना चाहिए, सिलिकॉन जो है आपका उपधातु है, आपको पता होना चाहिए, सी नंबर बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है, इनमें से इन चारों में से कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि Na हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल लगा लेना है। 29 नंबर का था ना, टिहरी बांध निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। टिहरी बांध जो है ना कहाँ पे है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये टिहरी बांध उत्तराखंड में है, बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना है। निम्नलिखित में से किस धातु को
केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, केरोसिन तेल जो होता है ना उसमें डुबा करके रखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सोडियम को ही रखा जाता है, कहता है ओनली सोडियम ही है जिसको डुबा के रखा जाता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं तो बिल्कुल बताइए। तो अपमार्जक से ए नंबर लगाने के सर्फ एक्सेल बनाया जाता है, यानी सर्फ एक्सेल, सर्फ जो होता है ना, सर्फ जो सर्फ होता है कपड़ा धोने का वही होता है, ठीक है, अपमार्जक से बनाया जाता है बिल्कुल। चलिए अगला नंबर देखिए, सौर सेल के किसका उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है 42 नंबर का। तो 42 का बी नंबर यानी कि सिलिकॉन का उपयोग होता है, बी नंबर लगा लेना है। देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता, खाना जो बनाते हैं उसका ईंधन में किसका उपयोग नहीं होता है, नहीं वाला पूछा गया है ना। कोयला का उपयोग जो है ना ये नहीं होता है, ठीक है, खाना बनाने वाले क्या कहता है ईंधन में, ईंधन पूछा गया, ठीक है। 2Cu+O2 एरो 2CO का मान क्या होगा 44 नंबर का, बताइए 44 का सीधे आप लोग यानी कि ऑक्सीकरण हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल लगा लेना है। चलिए 45 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, 45 नंबर का सीधे आप लोगों को 45 का बी नंबर लगा लेना है कि PbNO3 PbO+NO2+2 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो 46 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना है कि 7। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, 47 नंबर का सीधे आप लोगों को 47 का सी नंबर यानी कि CH3COOH को कार्ब कहता है केरोलाइट्स अयस्क है, केरोलाइट अयस्क कैसा है बिल्कुल इसका डी नंबर लगाने की, एल्युमिनियम का है बिल्कुल इसका डी नंबर। देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो 49 नंबर का सीधे सी नंबर लगा लेना है, 49 का सी नंबर यानी कि 19 हो जाएगा बिल्कुल। 50 नंबर की फॉर्मिक अम्ल का आईपीएक नेम क्या है बिल्कुल। चलिए 50 नंबर का सीधे आप लोगों को 50 का हो जाएगा ए नंबर यानी कि मेथोनोइक अम्ल हो जाएगा। 51 नंबर की इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है बिल्कुल। 51 नंबर का सीधे आप लोगों को 51 का आपका सी नंबर लगा यानी कि C2H5OH हो जाएगा। एल्काइन कौन है, एल्काइन बिल्कुल बताइए। तो इसका 52 नंबर का, 52 का आपका ए नंबर यानी कि C2H2 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा गया 53 नंबर का, 53 का बी नंबर लगाने के C12H20O11 हो जाएगा। देखिए एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है, तो बिल्कुल बताइए तो इसका क्या हो जाएगा। तो 54 नंबर का पूछा गया ना, 54 का सीधे आप लोगों को ये नंबर लगा लेने की 5 हो जाएगा बिल्कुल। 55 नंबर क्वेश्चन करता है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा, श्वसन के अध्ययन के लिए यानी कि 55 का बिल्कुल अंकुरित बीज होता है, ठीक है, उगाए गए बीज यानी कि बी नंबर, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका, यानी कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा, मानव वृक्क जो है ना किस प्रणाली का हिस्सा है। तो बिल्कुल इसका आपको पता है कि उत्सर्जन का हिस्सा है यानी कि, ठीक है। देखिए पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, जाइलम जो होता है ना वो जो जिम्मेदार है बिल्कुल उसका ए नंबर यानी कि पानी के लिए जिम्मेदार है बिल्कुल। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, 58 नंबर का सीधे आप लोगों को 58 का आपका ए नंबर यानी कि CO2 हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगले नंबर आपका कि फलों को फेंकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है बिल्कुल। 59 नंबर का सीधे आप लोगों को 59 का सी नंबर यानी कि इथिलीन हो जाएगा। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ कहता है जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं। 60 नंबर का सीधे आप लोगों को यानी कि जाएगा कहता है डेंड्राइट्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कहता है आपातकाल का हार्मोन है। 61 नंबर का सीधे आप लोगों को एन मन की एड्रीनील कहता है एड्रेनील हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया होती नहीं है, अनैच्छिक क्रिया बिल्कुल। 62 नंबर का सीधे डी नंबर लगाने की चबाना हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको तो वीडियो को लाइक नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन होता है मानव में गर्भ का अवधि कितनी है, मानव में जो गर्भ का अवधि होता है यानी कि फीमेल में। तो 63 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगाने की 270 दिन का होता है बिल्कुल। देखिए गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, गंगा एक्शन प्लान जो 64 नंबर का सीधे आप लोगों को लगा लेना है बी नंबर लगाने की 1981 बिल्कुल। देखिए मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में से किस में होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है बिल्कुल आप लोगों को बताना कि ईस्ट में होता है, ए नंबर बिल्कुल लगा लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी। तो 66 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, 66 का क्या हो जाएगा डी नंबर लगाने की बी और सी दोनों हो जाएगा यानी कि टीबी और निमोनिया। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवन निम्नलिखित में से किस पाचन में नहीं कर पाते हैं। 67 नंबर का सीधे आप लोगों को 67 का बी नंबर लगाने के सेल्यूलोज हो जाएगा। देखिए आपका ब्रोन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, ब्रोन हेमरेज का बिल्कुल। 68 नंबर का सीधे आप लोगों को 68 का सी नंबर लगा लेना है, कहता है
हाइपरटेंशन हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बिल्कुल 69 नंबर का सीधे आप लोगों को 69 का बी नंबर लगाने की कहता है। क्रस्पुटा हो जाएगा। हृदय के रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। 70 नंबर का सीधे आप लोगों को 70 का बी नंबर यानी कि निलय द्वारा हो जाएगा। 71 की हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? 71 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर यानी कि मुकुलन हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जनन संचरित रोग क्या? जनन संचरित रोग पूछा गया है बिल्कुल 72 नंबर का। 72 का सीधे डी नंबर यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि सिफिलिस भी हो जाएगा, एड्स भी हो जाएगा, गोनोरिया भी हो जाएगा। पुष्प के सबसे बाहरी भाग क्या है? 73 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर यानी कि बाह्य दलपुंज हो जाएगा। 74 में कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? 74 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की बी हो जाएगा सी नंबर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? 75 नंबर का सीधे 75 का डी नंबर लगाने के सोमोटोस्टेनिन हो जाएगा। पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? बिल्कुल पादप वृद्धि हार्मोन। 76 नंबर का सीधे आप लोगों को 76 का क्या हो जाएगा? 76 का आपका यानी कि ए नंबर लगा लेना, यानी कि जिब्रेलिन हो जाएगा बिल्कुल। देखिए हार्मोन स्रावित होता है कैसे? 77 नंबर का सीधे आप लोगों को यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि ए नंबर बिल्कुल लगा लेना है। देखिए 78 नंबर के मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? बताइए क्या होगा 78 नंबर का? 78 का सीधे सी नंबर लगा लेने के 3 पाए जाते हैं बिल्कुल। देखिए एंड्रोजोन है क्या? 79 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर यानी कि मेल हार्मोन हो जाएगा। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? 80 नंबर का सीधे यानी कि मेंडल ने चुना था। ए नंबर बिल्कुल लगा लेना है। चलिए आपको अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाना प्यारे बच्चे, तो आपको अभी भी टाइम है आपके पास। पीडीएफ एंड नोट्स परचेज कर लीजिए, ठीक है, जिसको पढ़ करके आप 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए इस नंबर को, ठीक है, नंबर नोट करिए 9905032120, ठीक है। ये नंबर में चाहे तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है या फिर डायरेक्ट कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। और देखिए ऑल सब्जेक्ट का ना बिल्कुल ये इसी तरह का सभी क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, जाइए और देख लीजिए प्यारे बच्चे। आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।